सुंदर गीत गाया। ये मैं सोच रहा था कि आज कैसा पवित्र आत्मा चलाता है। मैं ये सोच रहा था कि मतलब ये भी इधर आएगा तो पहले हमारे लिए प्रभु ने एक बड़ा जीवित आशा देकर गया, ठीक है ना। वो क्या मालूम है, प्रभु बोलता है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 2-3 वचन में, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए जा रहा हूँ, घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं जब घर तैयार करेगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहने के लिए फिर से आकर के मैं तुम्हें ले जाऊंगा। देखिए, हमारे लिए प्रभु एक घर तैयार कर रहा है। और ये आपको मालूम है, ये दुनिया में जो भी घर बनाता है, वो घर बनाने के लिए पर उसके पास कितना ताकत है उसके अनुसार बनाता है कि नहीं। उसका ताकत देखता है, उसका ताकत के अनुसार ताकत बोलेगा तो उसके पास कितना धन है ना। कोई मतलब बड़े बड़े बंगला बनाता है, उसके पास ताकत है भाई। कोई छोटा झोपड़ी बनाता है, कोई मतलब एक प्लाट लेता है, वो कितना उसकी ताकत है उसके अनुसार। अभी पिछले दिन में मतलब एक बार पेपर में आया था अंबानी का घर का बारे में, उनका टॉयलेट तक तो सोना लगा हुआ बोलता है। अब उसका अमाउंट वाला कुछ बोला था, कितना करोड़ है मालूम नहीं, मतलब कोई 15, 20, 25, 30 जो भी करोड़, क्योंकि उनकी धन के अनुसार। अरे तो प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊं, हमारे लिए स्वर्ग में तैयार करने वाला उस घर के सामने ये कुछ भी नहीं। ये दुनिया का कितना नंबर 1 धनवान व्यक्ति का भी घर जो हमारे लिए प्रभु तैयार कर रहा है, वो घर के सामने कचरा है, कचरा। इधर का टॉप बिल्डिंग लेकर के आप बंगला लेकर के महल लेकर जाएगा तो वो भी वहां पर कचरा है ना। प्रभु ने, क्योंकि इधर का जो भी है मनुष्य बनाता है, परंतु वो मतलब हाथ से बनाया हुआ नहीं। देखा, ये घर का एक बड़ा खूबी है ना। जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 1 वचन देखो, बहुत प्रार्थना के साथ रहना बहुत, क्योंकि प्रभु को हमसे बहुत कुछ कहना है। प्रियो, आप लोग ये बात को ध्यान से सुनिए। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 1 वचन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, हमें ऐसा एक भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं। हाथों से बनाया हुआ घर नहीं। कितने लोगों को खुशी है प्रियो, हमारे लिए, किसके लिए, जिसका भी नया जन्म हुआ है। देखो, वो घर मिलने के लिए आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं, तकलीफ उड़ाने की जरूरत नहीं। आपका नया जन्म हुआ है तो आपको मिलेगा। प्रेज लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है प्रियो। जिस किसी का भी उद्धार हुआ है, नया जन्म हुआ है, उनको सबको प्रभु घर तैयार कर रहा है प्रियो। ये हर एक समय में प्रभु ने ये वचन और वायदा प्रभु ने हमें दिया हुआ है। आपको मालूम है, ये वचन पाने के बाद में लोगों को प्रभु की सेवा करने में कितना उत्साह था है ना। इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय का 16 वचन में हम देखते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय का 16 वचन, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। देखा, वो प्रभु ने उनके लिए एक नगर तैयार किया, एक टाउनशिप घरों का एक बड़ा टाउनशिप है। प्रभु ने बनाया हुआ टाउनशिप के बारे में आपको मालूम है प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु हमें कितना बड़ा जीवित आशा दिया। उसका 13 अध्याय का 14 वचन, इब्रानियों 13 का 14, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। प्रियो, यहाँ पर जो भी दिखता है ना, अभी देखा ना उक्रेन में कितनी बड़े बड़े बिल्डिंग, एक बॉम्ब फटने से गिर गया, टूट गया, खंडम हो गया, रहने के लायक ही नहीं बना। परंतु प्रियो, जो हमारे लिए जो बना रहा ना, वो चिरस्थायी है। कोई बॉम्ब नहीं तोड़ सकता ना, कोई भूकंप में वो हिल नहीं सकता ना। प्रभु हमारे लिए सुंदर घर तैयार कर रहा है प्रियो, सुंदर भवन। प्रेज लॉर्ड है। इसका भागीदार मैं हूँ, मैं है क्या, ये बात को परखना, ये जानना। अब पढ़ना उसको 13 के 14, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। देखा, यहाँ पर कोई स्थायी नहीं, बना रहने वाला नहीं प्रियो। यहाँ पर कोई, आप कितना भी अच्छा बना हो, 100 साल के बाद में वो तोड़ना ही पड़ता है। अगर कितना अभी उसका मतलब ये है तो नहीं समझा। परंतु जो हमारे लिए जो बना रहा है ना, वो हिलने का नहीं प्रियो, हिलने का नहीं प्रियो। कितना आनंद की बात है। देखो, प्रभु का वचन सुनने में आपको आनंद लगता है क्या? थोड़ा एक दूसरे को देख के एक स्माइल तो करना। प्रेज लॉर्ड, अपन मसिल पकड़ के मत बैठो रे। अरे प्रभु की उपस्थिति में ये सब कोई झूठ की बात नहीं, कोई कथा कहानी नहीं प्रियो, असलियत है, ओरिजिनल बात है ना।
प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद है ना, हमारा चेहरे में एक चमक चाहिए, आनंद चाहिए, है ना। इधर आते ही पहले बात प्रभु यहाँ पर है, ये बात को जाने, है ना। कई बार है ना हम लोग अपना प्रभु की उपस्थिति को लोगों को मालूम नहीं, प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे जीवन को देखता है, दिल को देखता है, विचार को देखता है, भावना को देखता है। इसलिए हम लोग मतलब इधर आने के बाद में कैसा प्रभु के संगति में रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हमको मानव एक अच्छा एक संगति फिर से दिया, प्रभु का वचन से सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं ज़्यादा आउटलाइन डालने के लिए जाएगा तो टाइम बिल्कुल नहीं है ना, तो इसलिए मैं सीधा कल की बाकी बातों पर आपको मैं ले जाना चाहता हूँ। कल हमने जब पढ़ा था गलातियों दूसरा अध्याय का 20 वचन, वापस एक बार वचन को पढ़ेंगे। गलातियों का पत्री दूसरा अध्याय का 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखिए एक बात मैं कल आप लोगों को जाने के समय में एक बात बता रहा था, ये वचन पढ़ने के बाद में हमें बाकी नहीं रखना, प्रेज़ लॉर्ड, हमें अपने आप में बाकी नहीं रखना। बोले कि मालूम क्या है कि हम खत्म हो गया, हम खत्म हो गया, ये बात है। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम बनाने वाला बात यीशु मसीह है। अभी स्वर्ग को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। देखो अगर यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं है तो फिर वो स्वर्ग नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम बनाने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। देखो ये बहुत बड़ी बात है ना, हर एक लोग परखना, अगर मतलब मैं एकदम शून्य हो जाऊं या खत्म हो जाऊं, उसका मतलब क्या है कि मुझे में कौन दिखना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए, है ना। क्योंकि जब प्रेरित पौलुस अपनी गवाही में पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 10 वचन में कहता है, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 10 वचन, देखा मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। भैया बहुत बड़ी बात है ना, हम जो कुछ भी है प्रभु का अनुग्रह से है। देखो ये जीवन की यात्रा में है ना, अपने जीवन में ये बात को जानना प्रियो, यदि प्रभु का अनुग्रह अगर हमें नहीं मिला, प्रभु ने हमारा उद्धार नहीं किया, आज हमको जो मिला हुआ आशा, आनंद, शांति, ये सब मिलता नहीं मिलता प्रियो, है ना। हमेशा हमारे जीवन के लिए हमारे लिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु के द्वारा हम लोग हैं प्रियो, है ना। हम प्रभु में हैं, प्रभु के द्वारा है, इसलिए हमारे जीवन बहुत धन्य जीवन है। प्रेरितों के काम में उसका 26 अध्याय उसका 22 वचन में वो एक गवाही देता है, एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 22, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ। देखा मैं आज तक बना हूँ। मैं आज तक क्यों बना? आज तक हम लोग क्यों जिंदा है? प्रभु की सहायता से। आप लोगों ने अच्छा मतलब अच्छा खाना खाया, विटामिन टैबलेट खाया, अच्छा टॉनिक पिया, इसलिए क्या? नहीं प्रियो, प्रभु की सहायता से प्रियो। अरे प्रभु की सहायता से तो प्रभु को महिमा दो ना, प्रभु को महिमा देने में क्यों शर्म आता है ना, क्यों आनंद नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी बहुत लोग प्रभु मेरे लिए सब कुछ करता है करके उनको मालूम नहीं, उनको ही नहीं मालूम। आज सुबह उसको कौन जगाया? प्रभु ने सो गया था ना, कौन जगाया? ऑटोमेटिक की जगह क्या नहीं है ना प्रियो, प्रभु जगाया आपको। खाना कौन दिया? प्रभु ने दिया है। आप उड़ा कर खाया क्या? नहीं है ना, ये उड़ाने के लिए हाथ को कौन चलाया? वो भी प्रभु ने चलाया। मैं यही तो मैं आज मतलब अपना राजकुमार के साथ बोल रहा था। एक भाई मतलब आप लोग कुछ लोग जानता है, मतलब अपना सुहास ब्रदर का पिताजी है ना, वो अट्ठा कटरा था बहुत, मतलब वो सीएनए में मतलब जाते थे, मतलब वजन सुनाने के टाइम पर वो क्या बोलता था, हमको सब आता है, हम लोगों को बिगाड़ने के लिए आया, ऐसे बोल के मेरे को बहुत डांटता था, बहुत गुस्सा करता था। अभी क्या हो गया, एक दिन वो लेट गया, सुबह उठ नहीं पाया, कंप्लीट पार्लेस। उसी टाइम पर से वो टूट करके बोलने लगा, प्रभु के दास को बुलाओ। मैंने उनके साथ जो नहीं बोलना चाहिए बोला, मैं माफी चाहता हूँ और मेरे को बपतिस्मा दे दो, और हो रहा है। अभी मैंने बोला आखिर पहले बपतिस्मा नहीं, पहले नया जन्म, पहले उद्धार है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो आप अपने जीवन में प्रियो
सबसे बड़ी बात है, जब तक ना लोग ताकत रहता है ना, मानते नहीं। मैं आपको बताऊं, वो व्यक्ति रो करके मेरे को रोज माफी मांगने का, मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला, हमारा उल्टा उल्टा बात बोला, सीधा बात कभी बोला ही नहीं। तो रो रहा है। मैं मैंने अंकल कोई बात नहीं, प्रभु ने क्षमा किया ना, अपने प्रभु से मांगा ना, बस दे दिया। अपना दिल में कुछ नहीं अंकल, अपन प्रभु के दास लोग इसके लायक है। आप बोलेगा तो हमारा क्रेडिट उधर ही कुछ बढ़ता है, इसलिए आप इसके बारे में आपने मेरी खाता में बहुत कुछ डाला, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के नाम के लिए कुछ सहने से बढ़कर खुशी कुछ है क्या पियो, है ना। इधर बैठ करके आप मेरे खिलाफ दांत भी पीसेगा तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप दांत पीसने से भी मुझे मिल गया, क्योंकि मैं थोड़ी में आपको कुछ मेरी बात बोला, मैंने तो प्रभु की बात बोला, इसको आपको अच्छा नहीं लगा इसलिए आप दांत पीसा, आपका दांत खराब हो जाएगा, ऐसा मत करो। प्रेज़ लॉर्ड। मैं एक बात आपको बताऊं, वो व्यक्ति बहुत रोया, आखिर में उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। इसके बाद में बपतिस्मा के लिए तड़पा, हम बोला प्रभु अभी इनको कैसे क्या करूं, फिर इतना तकलीफ उठाना पड़ा। अभी आपको मालूम है मनमाड़ में थोड़ा ही जगह पर पानी है जहाँ रेलवे लाइन जाता है, मनमाड़ में, नहीं समझा, वो रेलवे लाइन जाता है, वहां पर एक तालाब है। फिर उनको गाड़ी में बैठा करके कुर्सी भी लेकर आया, कुर्सी में बैठा करके कुर्सी के साथ डुबाना पड़ा। कितना अभी उतना भारी आदमी है, गायकवाड़ के पिताजी को आप तो प्रभु में सो गया, बोले का इतना मोटा दौड़ा, कम से कम 100 से अधिक किलो वेट है, इतना मोटा दौड़ा था। मैं बोलने का अर्थ क्या है, वो कितना तड़पा, और इसके बाद में वो इतना खुश हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोला अभी जो प्रभु के वचनों को बांधने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दिया ना, करो ना खुशी से, क्यों कुछ ऐसा मन तकलीफ आने तक वेट करता है। अरे सब कुछ प्रभु की ओर से है ना, सब कुछ प्रभु की ओर से। आप क्या सोचता है, आप आज काम कर रहा है, प्रभु ताकत देता है ना। कोई भी बात में वादा आने के लिए कितना देर लगता है प्रियो, कुछ नहीं। कोरोना में सीखा नहीं, अभी दूसरा कोई कोरोना के बाप को भी भेजो। अभी आप देखो ना, अभी कितना भयंकर बात है, इतना सब कुछ अनुभव, 2 साल अभी भी उसका असर तो अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब देखो तभी भी लोगों को अभी भी मतलब सब बोलने के लिए जरूरत पड़ रहा है, कितना दुख की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु के बिना, है ना, प्रेषित पौलुस का और एक गवाही दूसरा तिमोथी 4 अध्याय में है, उसका 16-17 वचन पढ़ना। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। देखा, बस बस और क्या चाहिए प्रियो, प्रभु मेरा सहायक रहा। देखो आज तक मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु अगर हमारा सहायक नहीं होता तो है, इसलिए क्या कहना चाहिए, यदि यहोवा मेरी पक्ष में ना होता तो मेरे क्या होता, क्या होता, है ना। उस दिन अपना संदीप को गाड़ी उड़ाया, लोग बोल रहा था वो इतना जैसे फुटबॉल फेंक रहा है, ऐसा ऊपर हो गया, बोलते हैं जिंदा है ना, अभी हड्डी टूटा नहीं है ना, हड्डी टूटा नहीं है ना, कौन बचाया, अरे प्रभु ने बचाया। उस दिन के उसमें कमर टूट गया तो बिस्तर से उठता, अरे मेरे को आने की इच्छा था, बोलने से चलता, कौन उड़ा कर लाएगा, कोई नहीं उड़ा कर लाएगा। देखा प्रभु अभी आज कितना आराम से आने देता है। अरे प्रभु ने किया उपकार को याद करो ना, प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में एक आभार भरा दिल से प्रभु स्तुति करो। अरे कितनी बार कितने अनर्थों से प्रभु बचाया, वो सब छोड़ेगा, प्रभु नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं जाएगा। वो प्रभु अपना वचन और वायदा में विश्वास योग्य है, ठीक है ना प्रियो। एक बात जानना, यदि हमारे जीवन में प्रभु नहीं है तो हमारा मसीहत का कोई अर्थ नहीं प्रियो, है ना। अभी आप देखो मूसा इतना महान व्यक्ति क्यों बना, मूसा प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति था इसलिए महान बना। प्रभु को छोड़ देगा तो मूसा क्या मालूम है, निर्गमन 4 अध्याय का 10 वचन देखो, मूसा से प्रभु को हटाएगा तो वो एक मोटा जीव वाला, बोलने के लिए भी नहीं आने वाला एक मनुष्य बनता। उसके बारे में क्या लिखा, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। देखा, मैं बोलने में निपुण नहीं तो न तो मैं पहले था और न जब से तूने मुझे अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीव का भद्दा हूँ, मैं मुंह और जीव का भद्दा हूँ। देखा, मैं मुंह और जीव का भद्दा हूँ। प्रभु को हटाएगा तो मूसा क्या है, मुंह का मतलब मुंह और जीव का भद्दा। देखा,
मौसा उतना ही है, प्रभु को हटाएगा तो प्रभु है, इसलिए वो मौसा मौसा है। मौसा को मौसा बनाने वाला प्रभु है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, पत्रोस से प्रभु को हटा दिया तो वो क्या है? पत्रोस से प्रभु को हटाएगा तो वो एक मछुआरा, क्या है? मछुआरा, वो पागल व्यक्ति। परंतु अभी प्रभु में है, प्रभु साथ है, इसलिए वो कौन है? प्रभु का महान दास। समझ में आया? उसको इतना महान दास कौन बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने बनाया ना प्रियो। यीशु मसीह भी ना वो एक मछुआरे से बढ़ करके एक क्लास भी आगे बढ़ेगा क्या? नहीं है ना। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दावीद से प्रभु को हटाएगा तो दावीद कौन है? दावीद प्रभु हटा दिया तो एक चरवाहा, क्या है? सिर्फ एक चरवाहा। दावीद को दावीद बनाने वाला कौन है? प्रभु है। समझ में आया? दावीद को दावीद बनाया प्रभु ने, प्रभु उनमें आ गया, इसलिए दावीद करके उसमें मेरा दास दावीद, वो परमेश्वर का दिल के जैसा दावीद। इतना महान उसको कौन बनाया? प्रभु ने बनाया। प्रभु उससे हट गया तो दावीद सिर्फ एक चरवाहा, सिर्फ एक ईसाई का बेटा, एक चरवाहा। क्या नाम रहता? ईसाई का बेटा चरवाहा दावीद। परंतु प्रभु आ गया तो देखा कैसा नाम बदला। प्रियो, वही है प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में आ गया तो एलीशा से प्रभु को हटाएगा तो, एलीशा से प्रभु को हटाएगा तो वो एक किसान। कौन है? वो एक किसान। देखा, एलीशा को इतना महान परमेश्वर का पुरुष बनाया, परमेश्वर का दास बनाया कौन? प्रभु ने। नहीं तो वो एक किसान। वाह 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 वाह। देखा, इसका मतलब हमारे जीवन में प्रभु कैसे कार्य करता है, प्रभु में आने के बाद में प्रभु कैसे कार्य करता है, ये बात को जानना प्रियो। प्रभु बिना मत चलो, हमें परख कर देखना है आज में प्रभु के साथ चलता है क्या। देखो, जीवन में हम लोग जो भी व्यक्ति प्रभु को साथ में बना रहेगा तो उसकी अवस्था, उसका व्यवस्था सब बदल जाता है ना। ये परमेश्वर का वचन। हमें अपने आप को देखो, हमारे भी कमेंट करने की क्या बात है। हम लोग प्रभु को बिना एक मिट्टी का पुतला, प्रभु को साथ प्रभु का मंदिर। वाह 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 वाह। देखो, प्रभु के बिना एक मिट्टी का पुतला, और जो हम प्रभु के साथ है तो प्रभु का मंदिर। देखा फर्क है क्या? अरे इससे बड़ा फर्क क्या है ना। हमारे जीवन में हमें 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 हम बनाने वाला बात यीशु मसीह है ना। इसलिए यीशु मसीह को स्मरण करना, यीशु मसीह को याद करना, यीशु मसीह को महिमा देना, ये हमारा कर्तव्य है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमको मानो हमें मानो मैं जो मैं मीन्स जो दूसरा शब्द नहीं, मानो जो हम जो बनाता है वो यीशु मसीह। आज हम जो कुछ भी है प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का कारण है। आज जो पदवी हम प्रभु ने हमें दिया है, एक बात मैं आपको बताऊं, बाइबल में जितना प्रभु के चुने हुए लोग जो है, प्रभु के महान दास लोग, उन लोगों का जीवन या उन लोगों का अपने ही शब्द में उन्होंने अपने बारे में क्या कहा, मैं कुछ बात आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अब्राहम बोलता है, अब्राहम प्रभु के सामने कबूल करने वाला एक बात है, उत्पत्ति उसके 18 अध्याय का 27 वचन। अब्राहम अपने बारे में क्या बोलता है, उसका आखिरी बात। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। वाह 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 वाह। मैं क्या है? मैं मिट्टी और राख है। देखा, अब्राहम को खुद में प्रशंसा करने के लिए कुछ है क्या? नहीं प्रियो, वो सिर्फ मिट्टी और राख है। अब देखिए, अब्राहम को अब्राहम कौन बनाया? प्रभु ने बनाया प्रियो, प्रभु ने बनाया। वो कैसा व्यक्ति था, वो क्या करता था, ये सब चरित्र अपने को मालूम है, मैं उधर जाने की जरूरत नहीं। परंतु अब्राहम को अब्राहम बना करके इतना महान व्यक्ति है ना, परमेश्वर की प्रभु करके कहने लायक, इतना ही नहीं मानो प्रभु का दोस्त मित्र, सब कौन बनाया प्रियो? प्रभु ने बनाया ना, प्रभु ने बनाया प्रियो। प्रभु नहीं है तो सब व्यर्थ है। देखिए, आप जब मोशे के बारे में अभी हमने पढ़ा था, मोशे अगर प्रभु नहीं है तो फिर कौन है? सिर्फ जीव का और मुंह का पर्दा। देखा, फिर हम दावीद के बारे में देखेगा तो दावीद अपने बारे में क्या बोलता है, ये भी हमें जानना कितना अच्छी बात है। पहले शामुएल उसके 24 अध्याय का 14 वचन, पहले शामुएल उसका 24 अध्याय का 14 वचन। मैं मरा हुआ कुत्ता,
और किसके पीछे पड़ा है? हाँ। एक मरे कुत्ते के देखो मरे हुए कुत्ता और एक पिस्सू के पीछे। देखा दावीद अपने आप के बारे में क्या बोलते हैं प्रियो? मरा हुआ कुत्ता और पीछू 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 हाँ पीछू पीछू चिल्ल, ये जो मतलब पेड़ काटता है ना, ये हमारा तो उधर नारियल का पेड़ को खराब करने वाला एक जीव ही हो। देखिए देखो अपने आप के बारे में वो इतना मतलब एक मामूली बात है बोलते हैं, इतने एक मामूली बात है, समझ में आ रही कि नहीं? प्रियो दावीद कौन बनाया? प्रभु ने बनाया ना। नहीं तो वो खुद बोलते हैं मरा हुआ कुत्ते के समान है। ओह देखा, उतना ही है प्रियो। उसको राजा बनाया कौन? प्रभु ने। परमेश्वर का इतना, परमेश्वर का जन बनाया, परमेश्वर का दिल के जैसा बनाया, सब प्रभु ने किया। प्रभु नहीं होता तो दावीद ऐसे नहीं मिलता। आमोस भविष्यता के बारे में आमोस ने खुद क्या गवाही दिया अपने बारे में? आमोस उसका 7 अध्याय का 14 वचन में वो कहता है, मैं जंगली मतलब जैतून का और गुलर के वृक्षों का छाटने वाला गुल्लर के वृक्षों का चाटने वाला था। देखा, बोले कि मालूम मुझको अपने आप में बोलने के लिए कोई ऐसे कदा कहानी नहीं, ऐसे कोई बड़ी गवाही नहीं। मैं गुल्लर का जो फल चाट करके खाने वाला व्यक्ति था। देखा, मैं एक सिर्फ एक चरवाहा था। देखो, और जो प्रभु ने उसको एक अपना महान दास बनाया। प्रियो, प्रभु ने बनाया, ये प्रभु का कार्य। अभी आपको मालूम है मतलब दावीद और योनादान के बीच में बहुत बड़ा दोस्ती था, है ना। वो जब मर गया तो प्रभु का प्यार उसको विवेश किया। तब दावीद ने पता किया उसके घर में कोई है क्या। बोला दोनों पाव लंगड़ा एक व्यक्ति है, मेफीबोशेत राजमहल में आया तो दावीद बोला अभी आगे हमेशा तुम मेरे साथ मेष में भोजन करेगा। तब वो बोलने वाले की शब्द आपका ध्यान में आया होगा, वो दूसरा शमूएल 9 अध्याय का 8 वचन में वो बोलता है मैं कौन है। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ता, जिंदा कुत्ता भी नहीं, मरा कुत्ता के समान, कोई काम का नहीं। देखा, एक एक लोगों का अवस्था देखा, है ना प्रियो। उसको फिर राजकुमारों के साथ मतलब राजा के बेटे के साथ इतना अच्छा पंक्ति भोजन में बैठने का योग्य कौन बनाया? प्रभु ने बनाया, प्रभु ने बनाया। प्रियो, हम जो भी है कभी अहंकार नहीं करना प्रियो, प्रभु ने हमको यहाँ तक बनाया। और यिर्मयाह क्या अपने बारे में बोलता? यिर्मयाह नबी की किताब 1 अध्याय का 6 वचन में यिर्मयाह प्रभु को खुद गवाही देता है। प्रभु क्योंकि मैं एक लड़का ही हूँ। देखा, मैं एक लड़का है प्रभु, मेरे को बोलना नहीं आता प्रभु। देखा, उसका अपना कमजोरी बोलता है, वो अपनी बलहीनता बोलता है। प्रियो, कोई भी अपने आप में ऐसा कुछ कार्य करने के लिए मतलब सामर्थ्यवान नहीं है, वो अपनी कमजोरी अपनी मतलब सही अवस्था को बता रहा है ना। अभी एलिया क्या बोलता है? एलिया इतना महान पुरुष जिसको प्रभु ने जिंदा स्वर्ग में उड़ा लिया गया, वो एलिया क्या बोलता है? पहली राजा उसकी 19 अध्याय उसकी 4 वचन, पहली राजा 19 का 4। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाड़ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं मैं अपनी पुरखों से अच्छा नहीं, मैं बिगड़ा हुआ हूँ। देखा, मैं अपने पुरखों से भी अच्छा नहीं। देखो कि प्रियो, कितना अनोखा बात है ना, हमारे जीवन में मानो उसको खुद में ये गवाही देना है मैं पुरखों से अच्छा नहीं। कितना अनोखा बात है प्रियो, है ना। एक एक जन अपनी गवाही देता है ना। अभी यशायाह क्या बोलता? यशायाह जब प्रभु का उस महिमा देखा, यशायाह 6 अध्याय का 5 वचन में यशायाह खुद अपनी अवस्था के बारे में गवाही देता है। मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ। देखा, मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य है, वो अपने आप को बोलता है मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य। प्रियो, हमारे जीवन में
हमको एक अच्छा वोट तक कौन देता? प्रभु देता प्रियो, प्रभु देता। अभी पत्रोस क्या बोलता है? पत्रोस अपने बारे में लूका का सुसमाचार उसकी 5 अध्याय का 8 वचन। ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। यह देखकर शमूएल पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य। देखा, मैं पापी मनुष्य हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं तेरे निकट देने के योग्य नहीं प्रभु। देखा है, अपनी ओरिजिनल अवस्था पत्रोस यहाँ पर कबूल करता है। प्रियो कितनी बड़ी बात है। अभी पौलुस अपने बारे में क्या बोलता है? जब एफेसियों 3 अध्याय उसकी 8 वचन, एफेसियों 3 का 8। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। देखा, मैं पवित्र लोगों में छोटे से छोटा है ना। तिमोथी 12 अध्याय का 15 वचन आपको मालूम है, मैं हूँ पापियों में नंबर 1 पापी। देखा, प्रभु का अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ, तब मैं छोटे से छोटा पवित्र लोगों में मैं छोटे से छोटा व्यक्ति हूँ। कितना अच्छा बनने प्रियो है। पर जो इतना महान पदवी में कौन लाया? प्रभु लाया, प्रभु लाया। आज हम अपने बारे में क्या गवाही देंगे? अपने बारे में क्या गवाही देगा? आप थोड़ा सोच ले, इस तार में आपका भी नाम लेकर के अपना जोड़ दे। प्रेज़ लॉर्ड। मैं अपने बारे में प्रभु के सामने क्या कबूल कर पाएंगे? आज मैं जो कुछ भी हूं, क्या मैं अपने परिश्रम से है क्या? हमारे कोई योग्यता से है क्या? नहीं प्रियो, हमारा योग्यता हमारा परिश्रम कुछ भी नहीं है। ये बात को जानना, जो कुछ भी है हमें अपने जीवन में हमें इस पदवी में लाया, प्रभु ने लाया। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में आज भी प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में बहुत से लोग मतलब यीशु मसीह की उस स्वभाव में उन्नति ना पाने का मेन कारण क्या है? पाप है। क्या है? पाप है। अभी आपको मालूम है, मानव जाति का सारा समस्या का मेन कारण क्या है? पाप है। अभी ये पाप का एक स्वभाव या एक कार्य के बारे में थोड़ा सा इस समय में मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। हमको जैसा हमें मसीह के रूप में बनना चाहिए वैसा बन रहा है कि नहीं, ये बात को परखने के लिए, उसके लिए आधार में हम एक वचन पढ़ेंगे, योवेल नबी की किताब उसका 1 अध्याय का 4 वचन। उसमें बहुत लंबा चौड़ा बात है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। जो गाजम नामक टिड्डी से बचा, उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा, उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा, उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग है। यहाँ पर हमारा जीवन को बिगाड़ने वाला 4 प्रकार का पाप स्वभाव को बताता है। देखो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बातों के पीछे बड़ा आत्मिक भेद रहता है। इसको अच्छी तरह जानना प्रियो। हम ऐसे पढ़कर जाएगा तो उसको कोई नहीं समझेगा, लेकिन आप प्रभु की आत्मा की सहायता से पढ़ेगा तो आपको एकदम अचंभा हो जाएगा। आपको एकदम बहुत मानो क्या बोलते हैं, शौक लगेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर मानो आपको मालूम है, यहाँ पर क्या है कि हमारा आत्मीय जीवन को तोड़ने वाला 4 प्रकार का पाप का स्वभाव को यहाँ पर वर्णन किया है। सबसे पहले बोलता है कि गाजाम नाम का टिड्डी, क्या बोलते हैं? गाजाम। ओके। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती आ गया तो आप लोग मेरे को सुधारना, क्योंकि मैं हिंदी में बोलने के लिए थोड़ा मतलब इतना कभी कभी ये हो जाता है। तो गाजाम नाम का टिड्डी ने, ये कहा रहता है मालूम है, ये मिट्टी के अंदर रहता है। ये क्या करता? एक पेड़ का जड़ को खा लेता। पेड़ का जड़ को खा लिया तो फिर वो पेड़ बना रहेगा क्या? नहीं। पेड़ का जड़ खा लिया तो फिर वो पेड़ सूख जाएगा। देखा, माना ये इसका मतलब क्या है कि ये हमारा गुप्त पापों को बताता है। क्या बताता? गुप्त पाप। ये टिड्डी क्या बताता? हमारे जीवन में मतलब दूसरे लोगों से छिपा करके, बाकी किसी को भी मालूम ना करते हुए करने वाला जीवन का पाप को ये दिखाता है। प्रियो, आज बहुत लोग आत्मीय जीवन में उन्नति क्यों नहीं पाता? उनका गुप्त पाप। उनके जीवन में वो दिखावा में बहुत कुछ करता है, परंतु उनकी जीवन में बहुत गुप्त पाप है।
है ना। अभी सीक्रेट में कई लोग, सब लोग सोने के बाद में मोबाइल शुरू करता है। देखो अभी कितना बड़ा गलत बात है। कई लोग दूसरे माना कमरे में जाकर के कमरा बंद करके वो अपने चाल चलता है, सिर्फ माना उसको बाकी किसी को मालूम नहीं हो क्या कर रहा है। प्रियो, एक बात जानना, वो गुप्त पाप आपका आत्मीय जीवन को बिगाड़ देगा, आपको मसीह की स्वभाव में बढ़ने नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि आज भी हमारे जीवन में ऐसा कोई गुप्त पाप है क्या? हम दूसरे से छिपा करके चिपके से काम करता है। ऐसे ही तो वो व्यक्ति कभी भी आत्मीय जीवन में बढ़ेगा नहीं, उनका आत्मीय जीवन नष्ट हो जाएगा, वो धोखा खाएगा। अभी दूसरा कौन सा टिटी है? अरबे नाम का टिटी। देखो ये जो टिटी जो है, आपको मालूम है महाक्लेश के दिनों में भी ये बहुत बड़ा झुंड बनकर आएगा, जबकि सूरज की रोशनी को भी वो ढक देगा। इतना वो बड़ा एक झुंड बनकर के आता है अरबे नाम का टिटी। वो क्या करता मालूम है? हमारा कुछ अच्छा भले कामों के द्वारा हमारा बुराई को ढकना चाहता है। ये किसको बताता है? हम करने वाला पाप को ढकने के लिए हम कुछ अच्छा काम करके लोगों को हम बहुत अच्छा दिखाने के लिए चाहने वाला स्वभाव। समझ में आ रहा है? तो लोग क्या बोलेगा? अरे वो तो इतना ऐसे काम करता है, बड़े बड़े सभी की तारीफ की लायक काम करते हुए है हमारा पाप की स्वभाव को इन बातों से ढकने के लिए जो कार्य करता है, उस पाप को बोलता है कि अरबे नाम का पाप टिटी। समझ में आया? सरल रूप में समझेगा ना। तीसरा टिटी कौन सा है? आप देखिए, ये लेख देखा, ये क्या करता मालूम है? ये लेख नाम का टिटी जो पत्ते का, जो पेड़ का नया पत्ता आता है वो काट देता है, नया पत्ते को काट देता है। इसका मतलब क्या है ना? हमें विरू बनाता है। क्या बनाता है? हमें विरू बनाता है। देखो प्रियो, पत्ता नहीं है तो पेड़ में क्या रूप है? इस पेड़ में पता ही नहीं तो वो पेड़ विरू बन जाता है, हमारे आत्मीयता को विरू बनाता है। प्रियो, ये कितना बड़ा धोखा की बात है, हमारे आत्मीय की सुंदरता को बिगाड़ देता है ना। चारवा कौन सी टिटी है? हासिल, है ना? हासिल नाम का टिटी। प्रियो, ये क्या करता मालूम है? ये चमड़ा भी खा लेता है, पत्ता भी खा लेता है। क्या करता? चमड़ा भी खा लेता है, पत्ता भी खा लेता है। आप देखिए कितना डेंजर बात है। चमड़ा भी खाता है, पत्ता भी खाता है। देखो इसका मतलब क्या है कि मन किसी प्रकार भी अभी चमड़ा नहीं, पत्ता भी नहीं, फिर वो फल होगा उसमें? कभी नहीं आएगा। फल रहेगी तो बनाता है, फल रहेगी तो बनाता है। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अभी मैं इसमें मतलब पहले मैं आपको बोला था कि जो गुप्त पाप, दावीद ने एक बार प्रार्थना किया था 19 वचन संगीता का 12 वचन में। ओ प्रभु यीशु, तेरी अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। देखा, मेरी गुप्त पापों से भी प्रभु तू मुझको पवित्र कर। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना? गुप्त पाप से भी हमें पवित्र होना। प्रियो, कोई भी ऐसी बात नहीं जो हम प्रभु के सामने कबूल करने से छिपाता है ना। फिर हम देखता है अरबे नाम का चिट्ठी, वो क्या है ना? बुराई को भलाई से ढकने वाला अनुभव। आपको मालूम है दूसरे शामुएल 11 अध्याय का 7-8 वचन में जब उरिया का पत्नी बेर्शेबा के साथ व्यभिचार करने के बाद में दावीद ने लड़ाई के मैदान से उसको उरिया को बुलवाया। बुलाने के बाद में वो बड़ा प्रेम से, उरिया लड़ाई कैसे चल रहा है? सब ठीक ठाक है कि नहीं? हाँ ना, ठीक है, तुम अपने मतलब घर में जाओ, खाना खाकर 2 दिन आराम करो। लड़ाई के मैदान से आया ना। उसके साथ साथ उसने तोहफा भी भेजा, कुछ तोहफा भी। थोड़ा पढ़ेगा जल्दी। जब उरिया उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और उरिया राजभवन से निकला
सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया। बस बाल बोलने का अर्थ है, दावीद सोचा था कि मैं ऐसे बातों से ये बात को ढक दूंगा, लेकिन ढक नहीं पाया। प्रियो, कितनी प्रकार लोग क्या क्या प्रयास करता है हमारे जीवन में, हमको ये बात को जानना है। आज है ना, प्रभु का वचन हमें कितना सुंदर रीति में, आज आत्मीय जीवन में हम क्यों नहीं बढ़ता प्रियो? हमारे पाप के स्वभाव है ना। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा है ना, हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी को रुकाने वाला पाप स्वभाव के बारे में इतना साफ साफ वर्णन करता है। उसका एक दो वचन पढ़ना। सब प्रकार का बैरभाव, छल और दाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता ना, प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में कैसे आना चाहिए, है ना, कितना आनंद के साथ आना चाहिए। अरे मुझे और एक बार पवित्र लोगों के साथ मिलकर के प्रभु का महिमा करने के लिए मौका मिला, इसके लिए हमें कितना आनंद के साथ। परंतु कई लोगों के चेहरे देखो, एकदम कई झगड़ा करके गुस्सा से आया, कितना दुख लगता है प्रियो। मैं आपको बोलता हूँ, है ना, यहाँ पर अभी एक दर्पण लगाना पड़ेगा, है ना, एक बड़ा दर्पण। बहुत जरूरी बात है ना, लोगों का, अरे कम से कम अपने आप को थोड़ा सा देखने की जरूरत है प्रियो। हमें ये बात को जानना है ना। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु हमसे जब बात करता है तो कितना उसको हमारा आनंद के साथ लेना चाहिए, और हमारे जीवन की कमी घटी को तुरंत कबूल करना। प्रभु हमको दिखा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है ना। प्रभु हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति चाहता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम हर एक लोगों को एक अच्छा फलदायक जीवन बिताना प्रिय। आज प्रभु चाहने वाला वो फल मुझ में है क्या? पिछले दिन में हमने इस्राएल के बारे में पढ़ा था, यशायाह नबी किताब 5 अध्याय 1 से 4 तक वचनों में। प्रभु ने मिस्रईम से, गुलामी से उनको छुड़ा करके लाया, प्रभु ने उनको सुंदर देश में लाया, उनसे अच्छा फल का चाहत किया, उसको फल निकालने के लिए उन्होंने कुंड भी तैयार किया, और जो आकर इंतजार किया हुआ बात नहीं आया। वहां पर 3-4 वचन भी पढ़ के जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब हे यरूशलेम के निवासियों, और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? देखा, प्रभु के लोग प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु में एक फलदायक अनुभव में आने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया प्रियो। वाह वाह वाह। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम एक प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन बिता पा रहे क्या? है प्रभु इंतजार किया, क्या मिला? निकम्मी दाख। देखो, निकम्मी दाख प्रियो। प्रभु का दिल को दुख रहेगा कि नहीं, है ना? प्रभु का दिल को बहुत दुख रहेगा, प्रभु का दिल को बहुत दुख रहेगा प्रियो। हम किस प्रकार का आज फल देता है ना। प्रभु एक बार जब होशे नबी में प्रभु एक सवाल जैसा पूछता है, होशे 6 अध्याय का 4 वचन पढ़ना। हे इब्राहिम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। मतलब मैं तुम्हारे लिए अभी क्या करूं? और प्रभु बोलते हैं, मैं इतना सब कुछ किया, अभी मैं क्या करने का बाकी रह गया? बोलने का अर्थ ये है प्रियो, प्रभु हमको समझा रहा है, प्रभु हमको बता रहा है, हमारे भलाई के लिए सब कुछ बता रहा है, लेकिन तभी भी अपने बातों को नहीं सुनता, है ना। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ये इस दुनिया में मनुष्य बन करके यहूदियों के बीच में रहकर उनके बीच में 3.5 साल सेवा किया, लेकिन प्रभु चाहने वाला फल तभी भी उनमें नहीं हुआ। इसलिए प्रभु ने उनके लिए एक दृष्टांत बताया। आपको याद होगा, लूका का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 6 से 9 तक का वचन। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल, यह भूमि को भी क्यों रोके है? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को न फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो प्रभु का मानो उसका स्वामी कौन है? स्वर्गीय पिता। काम करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह ना। यीशु मसीह ने फिर भी उनसे उनके लिए विनती किया, 1 साल और
प्रियो, आज हम में से बहुत लोग आज भी जीवित रहने का कारण प्रभु का बिंदी है। हम इस दुनिया में जीने के लिए भी लायक ही नहीं, लेकिन प्रभु ने और भी एक एक साल बढ़ा करके हमको दे रहा है। किस लिए दे रहा है? फल लाने के लिए भी, क्योंकि हम फल लाने के लिए अलग केवल लोग हैं। फल लाने के लिए अलग केवल, हमारे कोई लायक ही नहीं, हमारे कोई खूबी नहीं। देखिए, हमको किसी प्रकार का भी लायक ना होने की जगह में प्रभु ने हमको लायक बनाया, ये बात का शक्ति ज्यादा भी नहीं। हम जादियों की प्रेरित करने वाला पौलुस रोमियो का पत्री में कहता है, रोमियो का पत्री 11 अध्याय उसका 17 से 22 तक वचन पढ़ना। रोमियो 11 अध्याय का 17 से 22। पर यदि कुछ डालियां तोड़ भी दी गई, कौन तोड़ा गया? यहूदी लोग। और तो जंगली जैतून होकर उनमें साटा, जंगली जैतून कौन है? अन्य जाति। और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। 22 तक। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, वे लोग अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। तू विश्वास से बना रहता ना? कैसे रहता? विश्वास से बना रहता। आगे, इसलिए अभिमानी न हो, अभिमानी ना हो, परंतु भयमान। भयमान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा, तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। तुझ पर कृपा, अभी तक मिला हुआ कृपा को कोई व्यर्थ ना करे पे। नहीं तो आगे, यदि तू उसमें बना रहे, बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। देखा, अगर बना रहेगा तो ओके, और नहीं तो काटा जाएगा, काटा जाएगा। यही तो बात इब्रानियों का पत्री में भी प्रभु का दास बोलता है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय, सॉरी इब्रानियों नहीं, मतलब कोरिंथियों का पत्री, पहला कोरिंथी उसका 10 अध्याय का 12 वचन। इसलिए जो समझता है, मैं स्थिर हूँ, और चौकस रहे, कहीं गिर न पड़े। देखा, कहीं गिरना पड़े। प्रियो, अगर हम स्थिर है, हम बना रहता है, प्रभु का अनुग्रह है। इब्रानियों के पत्री में भी एक वचन है, 3 का 12 पढ़ना। इब्रानियों 3 का 12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखा, जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाने वाला ऐसा कोई अविश्वासी मन हमारे में ना है। कुछ भी बात हो, प्रभु के साथ हमारे संबंध को परखना भी है ना। जाने अनजाने कई रीति में विरोधी हमें धोखा दे सकता है। प्रियो, ये धोखा का दुनिया है। हर बात में हमें एक काम करने के लिए आने से पहले पवित्र आत्मा का गवाही लेना बहुत जरूरी बात है। और हम नहीं लेता है, वहां पर सब जरूर वो व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में फेल हो जाता है, हार जाता है, धोखा हो जाता है? तो इसलिए हमेशा परखना चाहिए मेरे जीवन में आज में कैसा है। जब लूका का सुसमाचार में प्रभु बताने के समय में लूका उसका 11 अध्याय का 35 वचन, लूका 11 अध्याय 35 वचन। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियारा तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। देखा, जो उजियारा तुझ में हो अंधेरा ना हो जाए। चौकस रहना प्रियो। इसको बुझाने के लिए विरोधी बहुत कोशिश में है, उस उजियारों को बुझाने के लिए। प्रभु हमारे लिए क्या नहीं किया, और हम उस मतलब प्रभु के लिए अगर प्रभु इंतजार में रहता है, फल लाता है कि नहीं, समय देता है, परंतु प्रभु का एक समय को पार होने के बाद में फिर प्रभु क्या करेगा मालूम है? जो इस्राएल के साथ किया वो हमारे लिए चेतावनी है। क्या किया उनके साथ? वही यशायाह 5 अध्याय का 5-6 वचन थोड़ा पढ़ना। यशायाह हमने पढ़ा था, लेकिन उसका 5-6 वचन हमने 4 तक पढ़ के रुका। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी से क्या करूँगा। प्रभु वो दाग की बारी जिससे प्रभु को हमारा अच्छा फल मिलना चाहिए था, जंगली मिला। प्रभु बोलता है अभी मैं उसके साथ क्या करेगा? मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उगाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रोती जाए। बोलने का अर्थ क्या है? जो सुरक्षा है वो सुरक्षा का दीवार प्रभु हटा देगा। बाप रे, कितना भयंकर अनुभव है ना। प्रभु हमारी सुरक्षा का दीवार हटा देगा, फिर क्या रहेगा अभी? वो व्यक्ति का क्या हालत रहेगा?
वो व्यक्ति का हालत तो बहुत खराब रहेगा, बहुत बुरा रहेगा। आज हमें अपने जीवन को परखना है। आज मैं प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में मैं किस प्रकार की अच्छा भावना से जीवन बिताना चाहिए। और तो आज भी बहुत से लोग अपने दिल में बहुत नफरत कड़वाहट रह करके ना, बहुत जलसी बैरभाव रह करके भक्ति करता है। प्रियो, ऐसा व्यक्ति प्रभु में एक फलदायक जीवन बिता पाएगा नहीं। प्रियो, प्रभु ना चाहने वाला एक भी बात ऐसा रहेगा तो प्रभु का हमें मदद नहीं मिलेगा। देखिए, इन सारे बातों में सही प्रकार का प्रकाश पाना जरूरी बात है। प्रियो, मतलब आज बहुत लोग भाव में जीने के कारण उनको प्रभु की वचन के प्रति भूख प्यास मिटते जा रहा है, संगति के प्रति भूख प्यास मिटते जाएगा। प्रियो, और कई बात उनको अच्छा लगने लगेगा। धोखा प्रियो, ये जीवन में हर बात में प्रभु को मैं प्रथम स्थान देता है कि नहीं, पहला स्थान देता है कि नहीं, ये बात को परखना प्रियो। उसके लिए मैं कितना भी, कल हमने देखा ना, अपना प्राण को भी अपने जाने का अर्थ बाकी क्या रह गया। वो वचनों को कितने लोग समझा मुझे नहीं माना। लेकिन मैं एक बात आपको प्रभु में प्रोत्साहन करके बताना चाहता हूँ प्रियो, अपने जीवन को परखो। जिस प्रकार प्रभु चाहता है उस प्रकार का फल में प्रभु के लिए दे पा रहा है क्या? और नहीं दे पाएगा तो क्या बोलेगा? आपको मालूम है आज सबसे बड़ा खादक लोग है ना, मतलब सबसे बड़ा झूठे जो लोग, बेबिचारी लोग, जादू टोना करने वाले लोग, ये बाहर मिलने से ज्यादा प्रभु के कलीसिया में मिलता है कि नहीं? अब एकदम तो नहीं मानेगा आज सबसे ज्यादा खूनी लोग मंडली में, बाहर से भी ज्यादा, दुनिया के लोगों से ज्यादा खूनी लोग काम रहे मंडली में, खूनी लोग मंडली में, चोर लोग मंडली में, बेबिचारी लोग मंडली में, जादू टोना करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाले लोग मंडली में। अरे वाह, क्या मंडली है क्या? क्या मैं झूठ बोल रहा क्या? मैं प्रभु के वचन के आधार में आपको बता रहा हूं। चलो नंबर 1 मत्ती की सुसमाचार उसकी 5 अध्याय का 21-22 वचन। तुम सोच रहे हो हाँ। कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हाँ। कि हत्या न करना, हाँ। और जो कोई हत्या करेगा हाँ। वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हाँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ। कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा हाँ। वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हाँ। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा ओ। वह महासभा के दंड के योग्य होगा। हाँ। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। कौन है हत्या करने वाला? अपने भाई को मूर्ख बोलने वाला। नहीं समझा? पहले होगा ना 5 अध्याय, सॉरी पहले होगा ना 3 अध्याय का 15 वचन। पहले होगा ना, कोई भाई से बैर रखता है हाँ। वो हत्यारा है। वाह वाह वाह, देखो और भी सिंपल है। देखो प्रभु कितना अच्छी तरह समझाता है। कौन है हत्यारा? खूनी, बैर रखने वाला, बैर रख करके प्रभु के उपस्थिति में आकर के, क्योंकि ये बैर दिखता नहीं है ना, फिर भी किसी के चेहरे भी दिखता है। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड, खातक लोगों का चेहरे में भी उसका चिन्ह होता है। प्रेज़ लॉर्ड, है कि नहीं है? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियोम हालेलुया, मंडली में हत्यारा लोग है, बैर रखने वाला, अपने भाई से बैर रखने वाला। देखो है क्या वो स्वभाव? ये तो प्रभु की दृष्टि में आप हत्यारा है। हत्यारा के अंदर आनंद जीवन रहता है क्या? नहीं रहता। वचन क्लियर बोलता है। यहाँ पर पहली बात हत्यारा, दूसरे नंबर चोर। पहला यूहन्ना 4:20 उसका शुरुआत पढ़ना, और पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 20 वचन। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ हाँ। और अपने भाई से बैर रखे हाँ। तो वह झूठा है। झूठा चोर मीन से यहाँ पर झूठा, मैं झूठा ही सोच रहा था, झूठा वो शब्द थोड़ा नहीं आया। झूठा लोग कौन है? झूठे लोग है मंडली में। झूठे लोग कौन है? अपनी भाई से प्रेम नहीं करता, और वो बोलता हम प्रभु को बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु को बहुत प्यार करता हूँ, पर तो अपने भाई से हाथ भी नहीं मिलाएगा, वो देख करके तो इधर ही मुड़ेगा। प्रियो, प्रभु बोलता है झूठे लोग, झूठे मंडली झूठे लोगों से भर गया। अभी क्या बोला? बेबिचारी लोग, मत्ती 5 अध्याय उसके 27-28 वचन। तुम जान चुके हो कि कहा गया था हाँ। बेविचार न
हाँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ। कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले हाँ। वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। देखिए, प्रभु की दृष्टि में जो भी व्यक्ति कुदृष्टि करता है वो व्यभिचारी है। देखा मंडली में कितनी व्यभिचारी लोग हैं प्रियो, देखो है कुदृष्टि करने वाले लोग। अगर दृष्टि अच्छा नहीं है तो प्रभु की दृष्टि में आप कितना भयंकर पापी है, व्यभिचारी है ना। अभी आप देखिए, आप जादू टोना करता है क्या? आप तो कभी नहीं मानेगा है। हाँ, परंतु प्रभु का दृष्टि में जादू टोना करने वाला कौन है? पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 23 वचन। पहला शमूएल 15 अध्याय का 23 वचन। देख, बलवा करना हाँ। और भावी कहने वालों से पूछना हाँ। एक ही समान पाप है। हाँ। और हट करना मूर्खों अधरों देवता की पूजा के तुल्य है। हाँ। तूने जो ये हुआ बस 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 बस, समझ में आया? समझ में आया? और एक बार पढ़ो, थोड़ा ध्यान से सुन लो। देख, बलवा करना पहलुआ करना मतलब प्रभु के वचन को सुनने के बाद में नहीं मैं नहीं मानता भाई। देखा कितना हटीला स्वभाव है। वो प्रभु के वचन कहता है वो जादू टोना कर रहा है, जादू टोना, वो जादू टोना है, जादू टोना है। और आगे और भावी कहने वालों से पूछना हाँ। एक ही समान पाप है। हाँ। और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं हट करना वो मूर्तों या मूर्ति पूजा के बराबर है। बलवा करना जादू टोना करने का बराबर है। देखो समझो, प्रभु के वचन सुनने के बाद में इसका मतलब जो भी प्रभु का वचन सुनता है वो दिल से अगर नहीं मानता, उस पर नहीं चलता, वो क्या करता? मूर्ति पूजा भी करता है, जादू टोना भी करता है। आप देखो, प्रभु इस प्रकार का पाप में उनके स्वभाव को गिनेगा। समझ में आ रहा है क्या? आत्मीय जीवन में बढ़ने के लिए अगर ये सच्चाइयों को हम नहीं जानेगा तो कैसे बढ़ेगा प्रियो? हमको लगेगा यार मैं कौन सा गलती करता है कि मैं बढ़ता नहीं। अभी तक रसी तोड़ा नहीं। मैं आप लोगों को बोले ना, 2 शराबियों का बात है ना, वो पीने के लिए गए उस समय में वो बोट वहां पर नदी के किनारे में उसका रस्सी बांध करके गया था, और तो नशा हमारा पी करके आया, नशा में वो बोट में आकर बैठ गया और वो तैरने लगा। ओ कितना भी बहुत देर हो गया, अरे अभी तक हम उस पार नहीं पहुंचा। बोला एक दूसरे को दोष लगा रहे, नहीं तुम ठीक से नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे को दोष करते 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 थक गया। सुबह आ गया, सुबेरे आ गया, ज्योति आ गया। ज्योति लोग ज्योति के पास क्यों नहीं आता? उसका गलती प्रकट हो जाएगा। हाँ, ये यहाँ पर देखा, ज्योति आ गया तो बोला यार हम क्या कर रहा था, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहा था। देखो रस्सी अभी तक बांधा हुआ है। क्या कब दिखा? ज्योति में दिखा। प्रियो, ज्योति के निकट आओ, प्रभु के निकट आओ। उस प्रभु के निकट आने के समय में हमारा कमी घटी। इसलिए प्रभु का वचन लोगों को सुनने के लिए नहीं चाहता, क्योंकि वो अपना हमारा बंधन को तोड़ना नहीं चाहता। उनको ये बंधन में रहना अच्छा लगता। कितना दुखदायी बात है प्रियो, है हमें अपने जीवन को परखना है। मेरे आत्मिक जीवन में सही में एक सच्चा आत्मिक जन, वो व्यक्ति का एक खूबी मैं आपको खास बोल करके मैं बंद करूंगा। वो व्यक्ति रोज रोने वाला व्यक्ति रहेगा। रोता है क्या? आपको कोई डांट मारे, कोई थप्पड़ मारे तब रोने वाला बात नहीं। आजकल की आत्मिक लोगों का मंडली की अवस्था देखकर रोने वाला कितने लोग मंडली में है? कोई है क्या? अपने आप को पूछो। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, जब यीशु मसीह स्वयं जब दुनिया में था, लूका के सुसमाचार 19 अध्याय के 41। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। देखा, यरूशलेम नगर को देख करके यीशु मसीह रोया, क्योंकि उनकी भविष्य में होने वाला बात तो प्रभु जानता है। ये नगर नहीं रहेगा। ये नगर में रहने वाले सब लोग भयंकर रीति में वध किया जाएगा। कितने जवानों को सूली पर चढ़ाएगा, कितने लोगों को उल्टा टांग देगा, कितने लोगों को तलवार से मार देगा, कितने बच्चों को पत्थर के ऊपर मार करके सिर तोड़ देगा। ये सब देख करके प्रभु यीशु मसीह रोया। प्रियो, आज हम देखिए मंडली की अवस्था क्या है। मंडली में कितना भी लोगों को समझाएगा, वो कई लोग आधा मीटिंग के बाद ही आएगा। ये देख करके रोना प्रियो। कोई रोया कभी? मतलब कई लोगों के जीवन में प्रार्थना नहीं,
मैं कई घर में जाने के टेबल पूछता है प्रार्थना किया है क्या है? नहीं। क्यों नहीं? उत्तर नहीं। देखो, प्रार्थना रहित जीवन देखने के समय में रोता है क्या है? जिस व्यक्ति के जीवन में है मतलब एक अच्छा आदर्श नहीं, ऐसा लोगों को देख करके रोता है क्या? मैं आपको बोलता हूं, मैं आजकल रोज रोता हूं, क्योंकि संडे गवाही के टाइम लेता है, गवाही के लिए लोग नहीं, कैसे नहीं रोएगा? कैसे नहीं रोएगा? ये गवाही नहीं, फिर क्या मसीह जीवन है प्रिय? उसको मसीह जीवन बोलता है क्या? रोने के सिवा क्या करूं? है बहुत दुखदायक बात है प्रिय। मंडली की अवस्था देख करके, है ना, एक अच्छा आदर्शमय जीवन नहीं, एक मानव प्रभु के प्रति एक ज्वलन मन नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रिय। इतना अच्छे रीति में प्रभु का दिल की बात इतना खोल करके समझाने के बावजूद भी बहुत लोगों की आत्मीय अवस्था बहुत टूटा हुआ है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूं, मंडली में सब लोग नहीं आता, मैं रोता हूं प्रिय। आज कितने लोग आ सकता था, क्यों नहीं आया? बहुत लोग जानबूझकर नहीं आया। कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं। कौन रोना चाहिए प्रियो? जो प्रभु के लोग हैं, जिसको प्रभु के मन है, वो रोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख लगता है प्रियो, दुख लगता है लोगों को संगति लापरवाही करना। वो लोग बहाने के लिए कुछ भी बोलेगा प्रियो, प्रभु के न्यायासन के सामने आपका बहाना नहीं चलेगा। संगति के लिए प्रभु ने हमें अलग किया। संगति का महत्व जानो प्रियो, पहले प्रभु से सीखो। लेकिन लोग नहीं मानता। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब पीछे हट गए वो लोगों के लिए कितने लोग रोता है। कितने लोग प्रियो सच्चा उपदेश को छोड़कर अपने मनमानी में गया, उनके लिए कौन रोएगा? है देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इस चारों तरफ कितने आत्मा नाश में जा रहा है। ये नाश में जाने वाला आत्माओं के लिए कौन रोएगा? जिसको प्रभु का दिल है वो रोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक रोने वाला एक स्वभाव डालो प्रिय अपने जीवन में। मैं इसलिए आपको बोला, आंसुओं का बहुत बड़ा दाम स्वर्ग में है। रोना प्रियो, है ना। एक एक विषय में बोलने के लिए जाएगा तो बहुत बड़ा बात है प्रियो। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति में समय के अनुसार आत्मिक उन्नति नहीं, उनको देखने के समय में रोना आता है प्रियो, रोना आता है। कितनी बातें हैं जो लोग मतलब प्रभु का मतलब अगुवाओं का बात नहीं मानता, उनके देख करके रोने के अलावा क्या करूं? हम जो भी किसी को बोलता है तो उनकी भलाई के लिए बोलता है, और जो उस समय में अगुआ का खिलाफ में बात करने लगता है। कितना दुखदायी बात है। उनके लिए रोने की सेवा क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हर एक बातों में कितने लोग झूठ फैलाता है। मंडली के बारे में ही लोग झूठ फैलाता है। कितना दुख की बात है प्रियो। कितनी बार कितने ऐसे ऐसे काम लोग करता है प्रियो। स्वर्ग के मतलब रिकॉर्ड में ये सारे बात है। ऐसे व्यक्ति कैसे आत्मीय में उन्नति पाएगा? ऐसे लोगों को देख करके रोने के अलावा क्या है प्रियो? आत्मिक बातों से बढ़ करके दुनियादारी की बातों में जाने वाले लोगों के प्रति रोना है। थोड़ा देर 5 मिनट ज्यादा हो गया तो लोगों को बहुत मतलब क्या बोलते हैं, गुस्सा होने लगता है। देखो, ऐसे लोगों के प्रति रोना है बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत से बात झूठा उपदेश इतना बढ़ते जा रहा है। चारों तरफ इतने झूठे उपदेश है प्रियो, उनके प्रति रोना है प्रियो, और उनको सच्चाई बताना भी हमारा कर्तव्य है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में ये रोने का बात अगर रह गया तो शायद उनके आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा कमी आएगा। बहुत बातें हैं, मैं अभी ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आखिर हमको ये बात को जानना है, आज मेरा आखिरी दिन रहेगा तो मैं कहाँ पर जाकर पहुँचेगा। आज हर प्रकार प्रयोग इस जीवन में रहने के समय में अनंतता की तैयारी हम कर सकता है, बाद में मौका नहीं। इसलिए हमारे लिए जो प्रभु की इच्छा है वो इच्छा मालूम करके प्रभु का दिल का जैसा बन करके जीने के लिए प्रभु हमको चाहता है, हमारे बारे में चाहता है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।
प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, हम अपनी आंखें बंद